गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गोटाए फूल मागिले जी सारा बगीचार फूल दियंती, चेनाए हस मागिले जी हसी हसी लुटी पड़ती, प्रशांतिर आलुओरे उद्भासित जार मुख कांति, से जगत नियंता जगन्नाथ आजिर ए ऑनलाइन शिक्षादान को सफल करंतु। पिलामाने आजिर अध्याय है भारत इतिहास निर्माण रे को उच्च आमको साहाय्य करिथाय। जदिओ प्राचीन भारतर इतिहास बहु साहित्यिक कृति द्वारा समृद्ध, महिमान्वित एवं उन्नत, तथापि आज भी यह रहस्यावृत। निरंध्र अंधकार गली रे आज यह तार परिचय को हजई देछि सत, किंतु यह तथ्यभित्तिक एवं यार बहुविध साहित्यभित्तिक लेखा आज भी संरक्षित। साहित्यभित्तिक लेखा माध्यम रे भारतर इतिहास अधुना गवेषणा सापेक्ष। यार कारण अनुध्यान कले जना जाए जे प्राचीन भारत रे हेरोडोटस बा थुसिडाइड्स भली ऐतिहासिकंकर आविर्भाव होई नथिला, जो माने कि प्राचीन भारतर इतिहास को कालानुक्रमिक भाव रे लिपिबद्ध करि परिथान्ते। पिलामाने प्राचीन भारतर साहित्य संपूर्ण रूपे साहित्य भित्तिक रही विश्वास करा जाए। यार साहित्य को अनुशीलन करी विभिन्न ऐतिहासिक भिन्न भिन्न मत पोषण करिथान्ति। गोटे गोष्ठीर गवेषक मानक मतरे भारतीय संस्कृति एकदा समृद्ध थिला, किंतु परितापर विषय यही कि जे यह विभिन्न समय रे वैदेशिक आक्रमणकारी मानक द्वारा विनष्ट होइथिला। तेबे यही विश्वास एवं अविश्वासर अंधकार गली रे प्राचीन भारतर इतिहास आज भी बहु लोक साहित्य मध्यरे तार गौरव को अक्षुण्ण रखिछि। ऐतिहासिक मानकर एही विश्वास समय बुकरे बहु वाद प्रतिवाद, घात प्रतिघात और संघर्ष सालिस मध्यरे निम्नोक्त युक्ति मध्य दे गतिशील हुए। तेबे से जाहुना कहीं प्राचीन भारतर इतिहासर सेही अनाविष्कृत दिगगुड़िक अनेक समय रे पाठक पाठिका मानंकु द्वंद्वर घन कुहेलिका मध्यरे बाटबणा करिथाए। जेमिति कि डॉक्टर आर.सी. मजुमदार कहती, द लिटरेरी जीनियस ऑफ इंडिया सो फर्टाइल एंड एक्टिव in almost all its conceivable branches of study was not applied to chronicling the record of kings and the rise and fall of states and nations. तेणु एठारे बुझिबा को हेबो जे भारतीय माने सेमानंकर इतिहास को कौनसी ठारे भी ऐतिहासिक भित्तिभूमि उपरे लिपिबद्ध करि नाहंती। कारण पूर्वर कहा जायछि जे हेरोडोटस बा थुसिडाइड्स भली ऐतिहासिक भारत रे जन्म होई नथिले। सुतरां प्राचीन भारतर इतिहास अंधकार गली मध्य रे तार परिचय हजेई देइछि। तथापि
प्राचीन भारतर सही अनाविष्कृत इतिहास पृष्ठा को विभिन्न धर्म साहित्य माध्यम एक वैज्ञानिक धारा विश्लेषणात्मक भाव उपस्थापन करने प्रयास करा जायछि। एही क्रम रे लब्ध प्रतिष्ठित ऐतिहासिक माने तत्कालीन समाजर अति क्षुद्र सामाजिक अवस्था, राजनैतिक अवस्था अथवा अर्थनैतिक अवस्था को भी अणदेखा करि नाहंती। अर्थात सेमाने प्रतिटी अवस्था को गुरुत्व प्रदान करी इतिहास रचना करिवार प्रयास करिछंती। यह कहा जाय पारे जे भारत रे आगामी वंशधर मानक पाई हुए तो हेरोडोटस बा थुसिडाइडसंक भली ऐतिहासिक जदिओ असाधारण सृजनशील शक्ति द्वारा वैज्ञानिक पद्धति रे लिपिबद्ध करि नाहंती, तथापि भारत भूमि रे सही बड़ी सृजनशील लेखक गोष्ठींकर अभाव परिलक्षित हुए नाही। तेणु पिलामाने से भारतर इतिहास को पठन करिवा पई धर्म पुस्तक माध्यम आज ऐतिहासिक माने प्रयासरत। सेमानंकर समस्त शक्ति और सामर्थ्य विनियोग करी सेमाने अधुना प्रभावित। अल्बेरिनी कहती Hindus do not pay much attention to the historic order of the things. They are very careless in relating their chronological succession of the things. तेणु कहा जाय पारे से जाहुना कहीं इतिहास मृत नुह बरं क्यों एक आदिम जुगरु यह तार धारा को जारी रखिछि। चीन परिव्राजक हुइनसांग मतरे भारतीय मानक मध्य ऐतिहासिक मूल्यबोध कहीं क्यों आदिम जुगरु रहिथिला एवं अद्यावधि भी रहिबा देखा जाए, जहा फल कि सेमानी भारतर विभिन्न राज्य रे सेमानंकर तथ्यावली गुड़िकु एक निर्दिष्ट क्रम एक निर्दिष्ट व्यवस्था रे सरकारी नथिपत्र माध्यम सजाड़ी रखिथिले, जोथिरु कि सही समयर प्राकृतिक दुर्विपाक, मरुड़ी, दुर्भिक्ष, बन्या इत्यादि संपर्क रे सूचना मिली थाए। तेणु एठी बुझिबाक हेबो जे भारतीय माने इतिहास संपर्क रे प्राचीन जुगरु ही सर्वदा सचेतन थिले, किंतु ऐतिहासिक तथ्य गुड़िकु सुरक्षित करी संरक्षण करा जाई पारि नथिबा कारणरू बोधहुए सेगुड़िक आज अवहेलित अथवा ऐतिहासिक मानकर इच्छा शक्तिर अभाव ए दिगरे बोधे अधिक क्रियाशील थिला। तेणु प्राचीन भारतर इतिहास को पुनर्गठन करिबा पई ऐतिहासिक माने निम्नोक्त समस्यार सम्मुखीन होइथांती। जेभली कि समस्या नंबर 1 क्रमान्वय ऐतिहासिक तथ्यावलीर अभाव, समस्या नंबर 2 एकक शासन व्यवस्थार अभाव, समस्या 3 विभिन्न समयर वास्तव और अवास्तव तथ्यावलीर सम्मिश्रण, विभिन्न अब्द। तेणु ये सब समस्या सत्वे प्राचीन भारत इतिहास को
पुनः निर्माण करिबा पई निम्नलिखित केतेक उत्स रही। सेगुड़िक है स्वदेशी उत्स माने इंडिजेनियस सोर्सेस, वैदेशिक उत्स माने फॉरेन सोर्सेस। से भली यह उत्सर पुणी श्रेणी विभाग भी करा जाई पारे, जेभली कि स्वदेशी उत्स को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाई पारे, यथा साहित्य भित्तिक उत्स बा लिटरेरी सोर्सेस, प्रत्नतात्विक उत्स बा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। से भली वैदेशिक उत्स को तीन भाग में विभक्त करा जाई पारे, यथा श्रेणीभित्तिक पारंपरिक उत्स क्लासिकल सोर्सेस, चीन देशीय उत्स चाइनीज सोर्सेस, मुसलमान मानकर उत्स मुस्लिम सोर्सेस। आज एतिकी आसंता अध्याय पुणी देखा हबो। धन्यवाद।